बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से जुड़ी। 148 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। 19 महिलाओं को टिकट दिया है बीजेपी ने। इसमें सबसे खास बात यह कि कई कद्दावर नेता विधानसभा चुनाव में उतारे गए हैं। शौमिक भट्टाचार्य राजारहाट से चुनाव लड़ेंगे। मुकुल रॉय को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। साथ ही सांसद जगन्नाथ सरकार को भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार रही है बीजेपी। मशहूर गायक असीम सरकार को भी टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। राहुल सिन्हा समेत कई ऐसे और बड़े नेता हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। 148 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, जो नई ताजा लिस्ट आई है इसमें सबसे खास नाम कौन से? देखिए, 148 नामों पर अभी मोहर लगाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के द्वारा चल रही है जिसमें नामों की घोषणा की जा रही है। इसमें जो पहला नाम जो प्रमुखता के साथ बीजेपी ने बताया कि लोक संगीत गायक हैं और काफी पश्चिम बंगाल के काफी फेमस हैं, जिनका वहां के लोगों में अच्छा प्रभाव भी है, वो असीम सरकार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर जो बंगाली फिल्मों में जो काफी जिनका नाम है तनुश्री, वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा जगन्नाथ सरकार जो लोकसभा सांसद हैं वो भी इसमें विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे, यानी कि और इसके साथ ही 19 महिलाओं को इस सूची में जगह दी गई है, जिसमें कई साइंटिस्ट भी और जो डॉक्टर्स हैं उस इस तरह के भी नाम हैं। यानी कि बीजेपी का एक मैसेज देने की कोशिश यही है कि आम लोगों के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई है, जिसमें फुटबॉलर, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस तरह के लोग हैं, जिसमें बीजेपी ने आज घोषणा कर दी। अभी भी बीजेपी की पीसी चल रही है जिसमें केंद्रीय मंत्री तनुश्री देवोश्री लगातार एक के बाद एक नामों का ऐलान कर रही हैं। जी, और कई और ऐसे मशहूर नाम है जिन्हें मैदान में उतारा गया। राहुल सिन्हा उन्हीं में से एक बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राहुल सिन्हा साहब, आपको विधानसभा का टिकट दिया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है। आखिर किस रणनीति के तहत बड़े बड़े नाम जो सांसद भी हैं उन्हें भी टिकट देकर बीजेपी मैदान में उतार रही है? नहीं, एक चीज चुनाव में जनता को विश्वास दिलाने के लिए पार्टी सीरियस है और पार्टी इस चुनाव में तृणमूल को बंगाल का इस महत्वपूर्ण चुनाव में परास्त करेंगे, ऐसा एक संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी का जितना मुख्य नेता है, पार्टी का सांसद, ऐसा सारे लोगों को पार्टी इस बार उतारा मैदान में। इसमें समाज का एकदम जो ऊंचा स्तर पे जो आदमी वो भी है, मछुआरा भी है, इसमें एकदम समाज का हर हिस्सा का लोगों को इसमें शामिल किया गया करके ऐसा एक लिस्ट हमने प्रस्तुत किया, जिस लिस्ट में समाज का हर वर्ग का लोग इसमें शामिल है। और यही जो चुनाव प्रत्याशी है, इस प्रत्याशी तृणमूल को बंगाल से हटाने के लिए जनता का आशीर्वाद लेंगे। विपक्षी आरोप लगाती है राहुल सिन्हा साहब कि प्रधानमंत्री खुद ये चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, सारे चुनाव एक साथ करवाए जाएं, इससे खर्च भी कम होगा, लेकिन सांसदों को चुनाव में उतार दिया जाता है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? विपक्ष इस तरह का आरोप लगाता है। वो एक बात है, ये दूसरा तरह का बात है। ये जो हमने जो कुछ एमपी लोगों को इसमें शामिल किया, कारण जो इसके बाद जो सरकार भी होगा उसमें भी कुछ किया जाना पड़ेगा। सब दिख चिंता करके ही हम लोगों ने किया। सारे एमपी को तो नहीं खड़ा कर दिया, कुछ लोगों को खड़ा किया, जिनमें से कि आपका भी एक नाम प्रमुखता से है। बड़े नेताओं को बीजेपी का टिकट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए। टीएमसी सरकार अपने खेल में ही लगी रही। दीदी बोले हो। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से पीएम मोदी की एक बड़ी रैली और यहां ममता बनर्जी पर उन्होंने करारा हमला किया है। हजारों लोगों की जनसभा में पीएम मोदी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर चुनावी नारा जो उनका खेला होबे है उस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने दावा किया कि इस बार बंगाल में टीएमसी की पराजय तय है, क्योंकि बंगाल के लोगों ने इस बार सिंडिकेट वालों को घर भेजना तय कर लिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस बार ममता बनर्जी का खेला होबे नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार टीएमसी के खेला होबे का जवाब बंगाल की जनता विकास होबे, शिक्षा होबे,
महिला उत्थान होवे जैसे नारों से दे रही है। दीदी बोले फैला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले जुबो शक्तिर संपूर्ण विकास होवे। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार को घेरा। पुरुलिया की रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर कटमनी लेने का आरोप लगाया, तो वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेश से घुसपैठ का भी उन्होंने दावा किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के बटला हाउस एनकाउंटर पर दिए गए बयान को भी उन्हें याद दिलाया। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है टीएमसी, यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। यहां आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। यहां किसानों के बैंक खातों में हजारों रुपए जाने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से सब कुछ करवा रही है। दीदी आप ये सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि बंगाल की जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा है और पुलिस को कह रहे थे पकड़ो, जेल में डाल दो। तुष्टीकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है। साथियों, आपको याद है ना, दीदी के सारे कारनामे याद है ना। 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे। इस चुनावी घमासान में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। बंगाल के नंदीग्राम में आज शुवेंदु के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए, जिनमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए।
बताया गया कि शुभेंदु अधिकारी चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया गया है। नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। बंगाल के नंदीग्राम में यह बड़ा संग्राम देखने को मिल रहा है, लेकिन कल ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में यहां हमला हो गया, जिसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। धर्मेंद्र प्रधान फौरन इसे अस्पताल ले गए। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। रैली में कार्यकर्ताओं पर हुए इस हमले के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव आयोग से जांच की भी मांग की है। साथ ही दावा किया है कि हार की डर की वजह से टीएमसी हिंसा पर उतारू है। नंदीग्राम में हुए हमले में घायल बीजेपी कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की अस्पताल जाकर। धर्मेंद्र प्रधान पहले अस्पताल पहुंचे और फिर बीजेपी कार्यकर्ता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। धर्मेंद्र प्रधान ने कल अपने सामने ही बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगाया है। रैली में हुए हमले के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि दरअसल नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी हार रही हैं, इसीलिए इस तरह की हिंसा हो रही है। जगह जगह पे मेरे सामने ही सोना चौरा चौक में युवा मोर्चा की अध्यक्ष हमारी पूर्ण पात्र की ऊपर जानलेवा हमला हुई है। मैं उसको अभी मेडिकल देखने जा रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने सर कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती इस नंदीग्राम में खासकर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम चुनाव आयोग को अनुरोध करते हैं, हमें आप पे भरोसा है। नंदीग्राम एक विशेष परिस्थिति में गुजर रहा है। यहाँ पैरामिलिट्री की फोर्स आज ही देखिए, चुनाव से 12-15 दिन पहले से लोगों के ऊपर डराने के लिए, धमकाने के लिए जानलेवा हमला हो रही है। कि बड़े नेता में वहाँ पे मौजूद थी सर, शुभेंदु अधिकारी का काफिला गुजर है, उसी वक्त मेरे सामने हुआ, मेरे सामने मेरे मित्र अशोक पात्र को, मेरे सामने पूर्ण पात्र को मेरे सामने हुआ। इससे दुर्भाग्य में अभी उसको बड़ा सीरियस कंडीशन में है। मेरे को किसी ने कहा हॉस्पिटल के सामने भी टीएमसी के गुंडे खड़े हैं, मैं उनको अभी मिलने जा रहा हूँ हॉस्पिटल। आज सुबह से इस प्रकार की बमबारी शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी और टीएमसी के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। नंदीग्राम में धर्मेंद्र प्रधान की रैली में हमले के बाद आज जब शुभेंदु अधिकारी प्रचार कर रहे थे, तब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इसके बाद अफरा तफरी का आलम उस इलाके में देखने को मिला। बताया गया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प में बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल भी हो गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार की चर्चा होने लगी है और लगातार एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। लेकिन बीते 24 घंटे में हुए बम धमाकों और मारपीट की घटनाओं की वजह से चर्चा सियासी हिंसा की हो रही है। बीती रात उत्तर 24 परगना के जगतदल में भी एक के बाद एक 15 बम धमाके हुए हैं और ये बम धमाके बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास हुए हैं। बंगाल में कई और जगहों पर भी बम धमाके हुए हैं और बम भी मिले हैं। इस बीच नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पदयात्रा भी शामिल हुई और यहां लोगों पर हमला किया गया है। हमले में एक शख्स बुरी तरह से घायल हुआ और यह हाल तब है जब बंगाल में मतदान शुरू भी नहीं हुआ है। न्यूज 18 ने एक दिन पहले ही ऑपरेशन ब्लास्ट के जरिए बंगाल के सियासी रक्त चरित्र का खुलासा किया था। बंगाल में बम कल्चर पर पीएम की चिंता। कल रात ही 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। ये स्थिति ठीक नहीं है। ये बदले की, ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। बंगाल के बम कल्चर पर न्यूज 18 का खुलासा। क्या हो रहा है अभी? ये हमारा बोमा बनाते थे। बम। हाँ, क्या बना रहे हैं? बम। हाँ। और इन चिंता और खुलासों के बावजूद नहीं थम रहा सियासी हिंसा का दौर।
नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान की पदयात्रा में शामिल कुछ लोगों पर हमला हो गया। इस हमले में एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया। सुबह से ही जब पदयात्रा शुरू हुई है भाई शुभेंदु का जो लोकप्रियता, जो जनता की सैलाब उमड़ी है, उसे डर के जगह जगह पे मेरे सामने ही सोना चौरा चौक में युवा मोर्चा की अध्यक्ष हमारी पूर्ण पात्र की ऊपर जानलेवा हमला हुई है। मैं उसको अभी मेडिकल देखने जा रहा हूँ। बंगाल में आने वाले दिनों की तस्वीर कैसी होगी, इसका संकेत न्यूज 18 ने ऑपरेशन ब्लास्ट के जरिए दे दिया था। एक दिन पहले ही न्यूज 18 ने जान जोखिम में डालकर बंगाल में सजी बम फैक्ट्री और बम बाजार की तस्वीरें देश को दिखाई थी। लेकिन बम बाजार के पोल खुलने के बावजूद सियासी हिंसा और इसी तरह के बाजारों से निकले बमों के धमाकों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूज 18 के खुलासे ऑपरेशन ब्लास्ट ने बंगाल के रक्त चरित्र की जैसी तस्वीर दिखाई। उसके सबूत मिलने में देर नहीं लगी और बम धमाकों से गूंज उठा बंगाल। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास धमाके, टूटी छत, दरवाजे पर हमले के निशान और टूटे सीसीटीवी कैमरे बंगाल के जगतदल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास हुए बम हमले की गवाही दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात एक के बाद एक 15 बम धमाकों से आसपास का इलाका दहल गया। हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी है। अभी क्या बम चला है, अनाधुन बम चला, कोई हिसाब नहीं है। हम लोग डर। आप उस समय कहाँ पे थे? हम अपना बच्चा के लेकर घर में थे। का मेरा बच्चा को लगा है, मेरा ही बच्चा को लगा है। बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास एक के बाद एक 15 बम धमाकों का होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हमलावर इतने शातिर निकले कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे ही तोड़ डाले। हमले के बाद सांसद अर्जुन सिंह सामने आए और मौके पर मौजूद पुलिस वालों पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। ठीक होच्छे ना, किन्तु मानुष যখন রিঅ্যাক্ট করে না তখন কেউ আটকাতে পারে না। এই 2-4টা ক্রিমিনাল আটকাতে পারবে? আপনার এখানে 5খানা গাড়ি লাগানো আছে, কি করছেন আপনারা? আপনাদের সামনে বম চলছে, 5খানা গাড়ি, আর আপনি তো এসিপি, আপনি এসিপি জানেন আপনার সামনে বম চলছে, কি দেখছেন? এখন আমি এখানে আমার বাড়ি আছে, আমি জেট সিকিউরিটি আমার আছে, এখনই যদি গুলি চালানো হয় তখন কি হবে? अर्जुन सिंह ने हमले के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि हथियार के साथ घूमने वालों के बारे में पुलिस को कई बार बताए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी सांसद ने इस मामले को सियासी खुन्नस का नतीजा बताया। परिकल्पित भाव से यहाँ काम हो रहा है। बार बार बोलने के बावजूद भी पुलिस को हम लोग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि आज 10 दिन से इस तरह से आर्म्स एमुनेशन लेके घूम रहे हैं। सब अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम, उनको पुलिस कुछ नहीं कर रही है और बिना मतलब का निरीह लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। तो इलेक्शन कमीशन को भी हमने जनाया था। आज हमने देखा कम से कम 15 से 16 जगह बम चला है। पुलिस का ये भी सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा है सब, और वही लोग कर रहा है जो इतने दिनों से कर रहा है। पुलिस उसको आज तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं की, जबकि 2-2 बार 3-3 बार एनडीपीएस खाया हुआ आदमी। बम धमाकों की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने माना कि उसे शिकायत मिली है, जिसके आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जो हुआ है वो पुलिस देख रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कमप्लेन পেলেই আমরা এটা করছি, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে, পুলিশ দেখছে, পুলিশ আশা করছে সবকিছু এটা করে। বম্বিং হয়েছে। सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम धमाकों को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। बीजेपी इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इसका जो हमला हुआ इसके लिए हम लोग चाहेगा जो इसका क्या होना चाहिए। बंगाल में चुनावी हिंसा और सियासी हिंसा नई नहीं है। इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले जगह जगह बम बनाने और हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं। विरोधी दल बंगाल के बिगड़े हालात के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अर्जुन सिंह के घर के पास हुए हमले से कुछ घंटे पहले ही नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने एक और सियासी हिंसा की शिकायत पुलिस से की थी। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि टीएमसी से जुड़े लोगों ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता बुद्धदेव मन्ना पर हमला किया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में सियासी हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। टीएमसी का पर्यायवाची हिंसा की राजनीति हो गई।
और वहाँ पर राजनीति करना मतलब अपनी जान पे हथेली लेकर चलना है। कुल मिलाकर आचार संहिता लग गई, पर फिर भी पुलिस के सामने गुंडे वहाँ पर बम फेंक रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं। ये बहुत ख़राब स्थिति है और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को इसको एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में मतदान शांतिपूर्ण हो सकेगा, इसमें हमें शंका है। सियासी हिंसा से जुड़ी इन खबरों के बीच मुर्शिदाबाद में भी पुलिस को कुछ देसी बम मिले हैं। अंदेशा है कि इन बमों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान होता। इससे पहले फरवरी महीने में मुर्शिदाबाद के निमटीटा रेलवे स्टेशन के पास भी बम से हमला हुआ था, जिसमें राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन घायल हो गए थे। बंगाल में चुनाव से पहले जिस तरह सियासी हिंसा बढ़ गई है, वो चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है। एक और अहम खबर, पश्चिम बंगाल के घटल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार शीतल कपाट और उनके समर्थकों पर हमला हुआ है। बीजेपी के टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। हमले का जो वीडियो सामने आया है उसमें प्रचार के दौरान कुछ लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार घटल से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कैमरे पर भी हाथ मारकर रिकॉर्डिंग को रोकने की कोशिश की है और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए सबसे मुश्किल वाद्यों में से एक वायलिन की वो कलाकार जो विदेश में भी सुर के झंडे गाड़ चुकी है। मिलिए गोवा की 14 साल की एंथिया डियास से। सिर्फ 6 साल की उम्र में वायलिन बजाने की दीक्षा ले रही एंथिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्धि पाने वाली सबसे छोटी भारतीय वायलिन वादक है। जो रोज 4 घंटे रियाज करने वाली एंथिया प्रोग्रेसिव म्यूजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर मेडल जीतने वाली इकलौती हिंदुस्तानी है। और अब जल्द ही वो न्यूयॉर्क के एक मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने वाली हैं। सबसे छोटी भारतीय बनेंगी वो ऐसा कारनामा करने वाली। एंथिया ने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से प्रतिष्ठित लेवल 4 डिप्लोमा भी ले लिया है। वो कठिन से कठिन वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजिशन भी बखूबी बजा लेती हैं। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए भारत की वायलिन गर्ल से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस। 200% हम समझते हैं कि काफ़ी हद तक जनप्रतिनिधि इसका पालन कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग तो कर ही रहे हैं और करना चाहिए। इससे प्रेरणा भी होता है, इससे सेफ्टी भी है। इसलिए पीएम ने हमें ये कहा है।